नाज़रीन गिरामी कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील लिए इस वक्त हम आपके दरमियान हाजिर हैं और दस्तबस्ता तौर पर मौदबाना अंदाज के साथ दरख्वास्त गुजार हैं माशरे के उस कमज़ोर व नातवां तबके के लिए, उस हैंड टू माउथ तबके के लिए, उस कमज़ोर तबके के लिए कि जो कम आमदनी वाला है और ज़िंदगी में तरह तरह की मुश्किलात और परेशानियों का सामना करने वाले लोग, वो लोग कि जो अपनी तही दामनी की वजह से हमें दिखाई देते हैं कि मुख्तलिफ़ हवालों से बहुत ज़्यादा उन्हें ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना है। वो लोग कि जो माहाना बुनियाद पर अपने घर वालों के लिए राशन बैग्स को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग कि जो अपने घरेलू अखराजात को ही बाइज़्ज़त तरीके से लेकर नहीं चल पा रहे होते, उनके लिए एहसास आपकी जानिब से मिलकर यह एहतमाम करता है कि हम उन्हें ईद उल अज़हा के इस मौके पर कि अब जो अनकरीब हमारे दरमियान जलवा फरमा होने वाला है, उनके लिए कोई ऐसा एहतमाम कर चलें और उनके लिए वो खुशियाँ जो ईद की हकीकी खुशियाँ हैं उन्हें मुहैया कर सकें और उनसे दुआएं लें। न सिर्फ एहसास की टीम बल्कि दुनिया भर में जो हमारे मौजूद नाज़रीन हैं, वो सारी दुआएं उनके हक़ में कबूल व मकबूल होंगी इंशाअल्लाह। और नाज़रीन मोहतरम, जहाँ जहाँ इस वक्त आप हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में और इसके अलावा खलीजी ममालिक में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आइए इस कार मुक़द्दस, इस फरीज़े की अंजामदही को यकीनी बनाइए और जहाँ इस फरीज़े की अंजामदही को यकीनी बनाएंगे वहीं इसका जो मुकम्मल गोश्त है वो भी वक्फ़ होगा उन लोगों के लिए, उन मुस्तहक़ीन के लिए, उन गुरबा के लिए कि जो वाक़अतन इसकी अशद ज़रूरत रखते हैं और इसके हामिल हैं। इस ज़रूरत को पूरा किया जाए उनके लिए, वो यकीनन इस बात के मुतमन्नी हैं और तमन्नाई हैं। और नाज़रीन गिरामी क़दर, आप जानते हैं कि माशाअल्लाह साल हर साल से गुज़िश्ता कमोबेश 17 सालों से ये सिलसिला जारी उसारी है और एक बहुत बड़े पैमाने पर माशाअल्लाह हज़ारों अफराद को फैसिलिटेट किया जाता है हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर। इस वक्त मैं बिलखुसूस आपसे दरख्वास्त करूँगा, हमारी बैंक ट्रांसफ़र डिटेल्स को नोट फरमा लीजिएगा। अगर आप अपनी डोनेशंस को पेश करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू तो काइंडली हमारा अकाउंट नंबर नोट फरमाइएगा। अकाउंट टाइटल पहले नोट फरमाइए, एहसास ट्रस्ट। यूके से देखने वालों से मुखातिब हूँ। बैंक नेम है नेट वेस्ट बैंक। अकाउंट नंबर है 47519010। शॉर्ट कोड है 50-41-10 और इसके अलावा आप अपने चेक्स के थ्रू भी अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। प्लीज़ मेक चेक्स पेबल टू एहसास ट्रस्ट एंड पोस्ट टू एहसास ट्रस्ट, PO बॉक्स नंबर 6900। और इसके अलावा वेबसाइट के थ्रू भी अगर आप आते हैं तो आप जितनी चाहें एहसास की अमली खदमात के हवाले से जो मालूमात हैं और जो एहसास के शोबाजात हैं उनके हवाले से आप मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल करते हुए न सिर्फ आगाही हासिल कर सकते हैं बल्कि डोनेशंस भी वेबसाइट के थ्रू आप पेश कर सकते हैं www.ehsastrust.organization। साथ ही साथ मैं अपने नंबर भी आपसे शेयर करता चलूँ 0203352772 और डोनेशन हॉटलाइन नंबर नोट फरमाइएगा 24/7। आप किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक अपने डोनेशंस को डोनेशन हॉटलाइन के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। 0203617786 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट फरमाइए। साथ ही साथ USA से देखने वाले नाजरीन के लिए भी अर्ज़ कर दूं, हमारी बैंक डिटेल है, अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन, बैंक नेम है चेस बैंक, अकाउंट नंबर है 202535861, राउटिंग नंबर है 021000021, स्विफ्ट नंबर है CHASUS33 और आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू चेक्स के थ्रू भी अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। एहसास फाउंडेशन, PO बॉक्स नंबर 761 और डोनेशन हॉटलाइन नंबर है www.ehsasfoundation.organization। नाज़रीन मोहतरम, मज़ीद तफसीलात से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ज़ैन हाशमानी। दरख्वास्त करूँगा कि ताजदार कायनात, फ़ख्र मौजूदात, रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह के हुज़ूर हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत से बहरमंद हों और उसके बाद हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया न
बख्शिश के कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना के क़यामत की होगी, खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना के क़यामत ही होगी, पर हम उनके घबराए क्यों, हम उनके घबराए क्यों। क्या हम पे नबी का साया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। और उस मोहसिन आज़म के यूं तो खालिद पे हज़ारों एहसान हैं, उस मोहसिन आज़म के यूं तो हम सब पे हज़ारों एहसान हैं, पर कुर्बान मगर इस एहसान के, कुर्बान मगर इस एहसान के एहसान भी किया और जताया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। करम की भीख मिले इतनी ताजदारे करम, करम की भीख मिले इतनी ताजदारे करम, कि मेरा वजूद ही बन जाए यादगारे करम, मेरा वजूद ही बन जाए यादगारे करम। नवाज़िशें तो सरे हश्र देखना उनकी, नवाज़िशें तो सरे हश्र देखना उनकी, अभी तो देखा नहीं तुमने इख्तियार करम, अभी तो देखा नहीं तुमने इख्तियार करम। तमाम झोलियाँ सदियों से भर रहा है मगर, तमाम झोलियाँ सदियों से भर रहा है मगर, आका थका न देने से अब तक तेरा शियार करम, थका न देने से अब तक तेरा शियार करम, थका न देने से अब तक
तेरा शियार करम और हमारा आका हमें बेतलब ही देता है, हमारा आका हमें बेतलब ही देता है। अरे कभी किया ही नहीं हमने इंतज़ार करम, कभी किया ही नहीं हमने इंतज़ार करम। वो जिस कदर जिसे चाहें नवाज दें खालिद, वो जिस कदर जिसे चाहें नवाज दें खालिद। खुदा ने बख्शा है उनको ये इख्तियार करम, खुदा ने बख्शा है उनको ये इख्तियार करम। करम की भीख मिले इतनी ताजदार करम कि मेरा वजूद ही बन जाए यादगार करम। नाज़रीन गिरामी कदर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन और इस वक्त मुझे कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कि एक डोनेशन हमें मौसूल हुआ है। जी मुझे बताइएगा। जनाब मिसेस जुबैदा सयाल साहिबा ने 3 शेयर पेश किए हैं, $90 आपने डोनेट किए हैं और ये 3 शेयर्स आपने इंडिया के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिए हुए इस माल में से जो कुछ आपने बतौर इखलास जितना आपने पेश कर दिया है इस वक्त, रब्बे करीम इस माल का बेहतरीन नेमुल-बदल आपको अता फरमाए। आने वाली ईद उल अज़हा आपके लिए बाइस खैर व बरकत हो। और फ़ाद भाई, हम ये देख रहे हैं कि जब भी माशाल्लाह गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम आ रहे हैं और मुखातिब हो रहे हैं अपने नाज़रीन से, तो प्रोग्राम में जो सबसे पहला डोनेशन आ रहा है वो हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए मौसूल होता है। ये बड़ी एक अच्छी रिवायत है कि जिसका आगाज़ मैं समझता हूँ कि एहसास के इस प्लेटफॉर्म से हो रहा है। क्या कहेंगे? माशाल्लाह 3 शेयर्स उन्होंने पेश किए और कैसे देखते हैं इस तमाम तर मरहले? देखिए अदनान भाई, पाकिस्तान में तो कुर्बानी होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो लोग मुझे लगता है ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं उस जगह के लोगों के लिए, क्योंकि आपको जैसे आपने बताया कि वहाँ पे कुछ मुश्किलात होती हैं, आसानी से सारी चीज़ें नहीं परफॉर्म हो पाती हैं वहाँ पे, तो लोग कोशिश करते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में कुर्बानी करें। अच्छा, इसमें बहुत सारे डोनर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में भी कुर्बानी करते हैं और हिंदुस्तान में भी कुर्बानी करते हैं तौर पर। बिल्कुल, ये कितनी अच्छी बात है कि ना सिर्फ उन्होंने अपने लोगों के लिए जहाँ से उनकी रूट्स मिलती हैं पाकिस्तान में, यही दर रखते हुए उन्होंने दूसरे ममालिक में कुर्बानी का इंतज़ाम किया। बिल्कुल। और जैसे सोमालिया ऐड हुआ है इस बार, तो सोमालिया में भी यही लोग होंगे जो कुर्बानी का इंतज़ाम कर रहे होंगे। वजह क्या होती है? इंसानियत की खिदमत करना। देखें, 2 ऐसे इवेंट हैं मुसलमानों के लिए, एक तो ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। अब ये देखिए कितने मुश्किल कर दिए गए हैं लोगों के ऊपर, कितने खुशी का बायस होते हैं माली एतबार से। आप देखें रमज़ान में कितना मुश्किल हो जाता है चीज़ें अरेंज करना, फिर एक कुर्बानी का सिलसिला जो एक मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक आजमाइश उस तबके के ऊपर है, उन लोगों के ऊपर है, तो एक आजमाइश उन लोगों के ऊपर भी है जो ये सब चीज़ें देख रहे हैं होते हुए। वजह क्या होती है? अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। अगर अल्लाह ने आपको इतना माल दिया आप किसी की मदद कर सकें, तो मेरे ख्याल में आप खुश नसीब हैं, क्योंकि आप किसी को मुश्किल में देखते हुए उसकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी चीज़ है इस वक्त, इस दौर में। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो सुनते आते थे कि एक ऐसा वक्त आएगा उसमें ये सब चीज़ें होंगी, और अब वो हम होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, माशी तंगी हो जाएगी, लोग अपनी मामला में लगे रहेंगे के हवाले से जो ये कहा जाता था वो हम होते हुए देख रहे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आप वो कहते हैं ना, कम वक्त में आप जितनी नेकियां कर लें, जितना लोगों के लिए अच्छा कर लें, ये आप ही के काम आएगा, आपकी फैमिली के लिए काम आएगा। मैंने कभी किसी को नहीं देखा ना सुना मैंने कि आप किसी की मदद कर रहे हैं और कोई मुश्किल वक्त आने पे अल्लाह आपकी मदद ना करे। ऐसा नहीं होता। और ये चीज़ तो मैंने अपने डोनर्स के ज़रिए होती भी देखी है कि बहुत सारे डोनर्स ऐसे हैं हमारे पास कि जो डोनेशन देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद ही हमसे दोबारा रब्ता करते हैं और वो बताते हैं कि हमने डोनेशन दिया था और अल्लाह ने इंतज़ाम करवा दिया, हम दोबारा दे रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकली प्रूफ बात है, ये आप लोगों की वजह से हमें देखने को मिलती है। तो ये कितनी अच्छी और खुशाइन बात है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने बहन भाइयों को जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, वहाँ पे कुर्बानी देते हैं, बल्कि इसके अलावा सोमालिया, बांग्लादेश, मकबूजा कश्मीर और ये जो हिंदुस्तान में कुर्बानी अदा की जाती है, ये भी आप लोगों की जानिब से ही अदा की जाती है, आप लोगों के डोनेशन से अदा की जाती है। बस कोशिश कीजिएगा कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे दिन में कमी आती जा रही है, जैसे अय्याम करीब आते जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पाकिस्तान में करें, हिंदुस्तान में करें, सोमालिया में या बांग्लादेश में, जहाँ भी आपके जो भी मुल्क जहाँ के लोग आपके दिल के ज़्यादा करीब हैं, आप वहाँ के लिए डोनेशन दें, वहाँ पे कुर्बानी परफॉर्म करें। बस ये याद रखिएगा जो फ़ायदा होगा वो इंसानियत का ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह की राह में ख़र्च करने से जो इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मुझे याद है गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमारी
एक बहन कॉलर आई और उन्होंने पूरा एक बड़ा जानवर पेश किया, और वो भी हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए ही उन्होंने ये डोनेशन पेश किया था। उन्होंने जब ऑन कॉल आकर हमसे बात की तो उन्होंने जो वाज़े तौर पर जो कोट किए जाने के लायक जो जुमला उन्होंने कहा था, उन्होंने यही कहा कि मैं जब खर्च करती हूँ और एहसास के साथ मिलकर डोनेशन जब पेश करती हूँ इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो मुझे जो सुकून क़ल्ब की नेमत से अल्लाह नवाजता है वो मैं बयान नहीं कर सकती। ये उनके अल्फाज थे, और हकीकत हाल भी यही है। आप और हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में जिस तौर पर जितना हम कर सकते हैं अपनी अपनी नहज पर, हम खुद इस बात को जानते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं कि वाक़अतन अल्लाह की राह में ख़र्च करने से जो इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है और जो सुकून हासिल होता है, जो खुशी और मुसर्रत महसूस होती है। बात यह है नाज़रीन कि जब ईद उल अज़हा आ जाएगी और मैं और आप हम सब अपने अपने घरों में अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, बहुत से लोगों के मदद कर दिए जाने के बावजूद भी बेशुमार ऐसे लोग फिर भी मौजूद होंगे कि जो ईद के मौके पर कसमा पुरसी के आलम में होंगे, परेशान हाल होंगे। उनके घरानों के जो सरबराहान होंगे वो अपने बीवी बच्चों से नज़रें नहीं मिला पा रहे होंगे, क्योंकि वो ईद उल अज़हा पर न सिर्फ ये कि गोश्त की फराहमी नहीं कर सके, बल्कि आप जानते हैं कि जब ईद आती है तो फिर ईद के और दीगर लवाज़मात के जिनकी जो दस्तयाबी है किसी भी घराने के अंदर वो बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों के लिए कपड़े हैं और बहुत सारे एहतमाम होते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जब सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो जो ख़ानदान का सरबरा है वो जिस तकलीफ़ से गुज़रता है वो वही जानता है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि उसके बंदे पर दिली जो उसकी कैफियत है वो कैसी है इस वक्त। और इस मौके पर कि जब सब खुशी मना रहे हैं तो उस वक्त उसके लिए भी खुशियों का कोई एहतमाम और सामान किया जाए। इसीलिए एहसास अपना अमलन किरदार, जो मैं हमेशा बार बार हाईलाइटेड वे में कहता हूँ कि अमलन किरदार ऑन द ग्राउंड जाकर एहसास की टीम्स जिस तरीके के साथ उनकी खिदमत कर रही हैं, और माशाल्लाह पका पकाया खाना भी उन्हें पेश किया जाता है। क्योंकि जावेद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, जनाब जावेद मेमन साहब, मुमताज़ समाजी शख्सियत, आप इस बात की तायद फरमाएंगे जावेद साहब कि अगर ऐसे मकामात पर देही इलाकों में हम देखते हैं कि अगर वहाँ आप गोश्त की तरसील भी कर देते हैं, उनके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, उनके पास चूल्हा जलाने का इंतज़ाम नहीं है, तो उनके लिए एक बात है वो गोश्त भी अल्लाह न करे यूज़लेस है, तो फिर उनके लिए क्या एहतमाम ज़रूरी है। तो एहसास यहाँ भी आगे आता है और पका पकाया खाना बेहतरीन पैकेजिंग के अंदर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो इस अमल को कैसे देखते हैं और मज़ीद आप इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए अदनान भाई, ये बात हकीकत है कि आज जो दौर चल रहा है, जो पेट्रोलियम महसूलात की कीमतों में इजाफा है, और ना हो जब भी पिछले साल भी, इससे पिछले साल भी हमने देखा कि आप जो मौसम जो उम्मन जो है ईद उल अज़हा में इसी तरह का मौसम होता है। तकरीबन 12-13 साल से मौसम गर्मा में ही आ रही है। तो इसमें अगर आप कुर्बानी करके अगर अब ये गोश्त जो है ना अपने तौर पर कहीं आप तरसील करना चाहें इसकी, तो ये नामुमकिन बात है। इसलिए कि जितने का आपका जानवर है इतना ही आपको अगर ये गोश्त अगर बांटने की आपने कोशिश की या कोई तरीका आपने इख्तियार किया तो इतना लग जाएगा, फिर भी एक अनसेफ हो जाए, के लिए भी देनी पड़ेगी। जी जी तो ये अनसेफ भी हो जाता है। एहसास के माशाल्लाह बड़े टेक्निकल लोग हैं और वो इस गोश्त को बड़ी बाहिफाजत उस जगह पे पहुंचाते हैं जहां आम आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर गोश्त आपने पहुंचा भी दिया, बिलफर्ज गोश्त पहुंचा दिया, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं, मसाला जात और चीज़ें जो एक आम घर में भी अवेलेबल नहीं होते, उसके लिए इंतज़ाम करना पड़ता है। तो दूर दराज के इलाके जहाँ कोई और सहूलत नापेद है, वहाँ इस तरह की चीज़ें आप कैसे आप इंतज़ाम कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है ये एक सिस्टमेटिक काम है और वो देखा जाता है कि किन इलाकों में पका पकाया खाना चाहिए, किन इलाकों में गोश्त चाहिए। तो ये पूरा एक स्ट्रेटेजिक एक मामला है और उसको तय करना पड़ता है। उसको अगर एहसास अपने तौर पे इसको करके अपने जो ज़रूरतमंद लोगों को भेजता है तो ये एक बहुत अच्छा काम हो जाता है। इसमें कम चांसेस होते हैं कि कोई ख़राबी हो जाए या कोई इस तरह की जो ना चीज़ हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। इंतज़ामात इतने मुकम्मल तरीके के साथ अंजाम दिए जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मिसाल अब तक हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बहरहाल ये है कि लोगों
उसका भी एतमाद है एहसास पे। और साल साल की तरह इस साल भी मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे भाई बहन इतना ताउन करेंगे कि हम अपने तमाम ज़रूरतमंद लोगों का जो हमारे चीज़ों को मुंतज़िर हैं हमारे कुर्बानी के गोश्त के और दीगर सहूलियात के, हम उनके डोर स्टेप पर ये सब चीज़ें मुहैया कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। और नाज़रीन गिरामी, कदर एहसास की अमली तौर पर यही कोशिश है कि उन लोगों को ईद की हकीकी खुशियों में किसी भी तौर पर शरीक किया जा सके तो ज़रूर किया जाए, कि जो तंगदस्त हैं और परेशान हाल हैं, कम आमदनी वाले हैं या ज़राए आमदन ही नहीं रखते, इतने असबाब ही नहीं रखते कि वो अपने घराने के जो माहाना बेसिस पर जो अखराजात हैं उन्हें अफोर्ड कर सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, जो ख़ानदान का सरबराह है, अगर मैं उसके हवाले से बिलखुसूस बात कर लूँ कि वो कितनी ज़्यादा तकालीफ़ का शिकार रहता है, परेशानियों का और आजमाइशों का शिकार रहता है, ख़ास तौर पर कि जब ईद उल अज़हा की आमद है और ऐसे मौके पर कि जब घर वालों की, ख़ास तौर पर देखें आप अपनी ज़ौजा के लिए, अपने अगर घर में आपके वालिदैन मौजूद हैं तो उनके लिए भी कोई एहतमाम नहीं करते अगर स्पेशली, और फिर गोश्त का एहतमाम भी आपके सामने ही है कि इसकी भी अहम ज़रूरत है, नहीं करते, आम दिनों में नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये बड़े मासूम होते हैं और इनकी जो ख्वाहिशात हैं, आप जानते हैं, देखें ईद किसकी होती है, मतलब ईद मनाता कौन है बेसिकली। किसी भी घराने के अंदर जो रौनकें आती हैं ईद की वजह से, वो बच्चों की वजह से वो रौनकें हुआ करती हैं। बच्चे ईद मनाते हैं, बच्चों की किलकारियाँ जब गूंजती हैं, बच्चे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, तो वही तो ईद होती है वालिदैन की। एक बाप कंप्रोमाइज़ कर लेता है किसी भी तरह से, वो नहीं चाहेगा कि अगर मेरी महदूद आमदनी है तो मैं अपने ऊपर ख़र्च करूँ, या ऐसे अहम मौके पर कि मैं अपनी तैयारी के लिए और अपने मामलात के लिए ख़र्च करूं अपना पैसा, बल्कि वो ये चाहता है कि अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम हो सके। वो कि वो अपने लिए ख़ुद कुछ ना करे, लेकिन वो उनके लिए करना चाहता है, और अगर उनके लिए भी वो ना कर पाए उस महदूद आमदनी में से, तो फिर वो शर्मसार हो जाता है। और यकीन जाने कि ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो ईद जिस आलम में गुजारते हैं, ऐसे बेशुमार घराने जिनकी मिसालें यकीनन आपके सामने भी होंगी। मैं भी बहुत से ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। तो यकीन जानिए कि उनकी ईद कैसे गुज़रती है ये वो जानते हैं या उनका रब जानता है। तो आइए उन्हीं लोगों के लिए यह एहतमाम हम कर रहे हैं और आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि एहसास का साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डोनेशंस को पेश कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जहाँ आप इस कार मुक़द्दस की अंजामदही करेंगे, इस फ़रीज़े की अंजामदही करेंगे, वहीं बेशुमार दुआएं उन लोगों की भी हासिल हो सकेंगी आपको इस गोश्त के तरसीली अमल से, कि जब वो उन तक पहुँचेगा मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम के साथ, बग़ैर उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर, और इस अंदाज़ के साथ कि जिस तरह मैं और आप अपने लिए पसंद करते हैं वही सर्विंग का एहतमाम एहसास करता है। और इस पैमाने को जानते और समझते हुए कि जिसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे लिए सेट किया और हमें समझाया कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। कि एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ुरबानी की, और क़ुरबानी का वो गोश्त कि जब उसे आपने घर में तैयारी के लिए दे दिया तो आपने इस्तफ़सार फरमाया कुछ देर के बाद कि वो गोश्त जो घर में दिया गया था क़ुरबानी का, क्या वो तकसीम कर दिया गया है? तो बताया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोश्त का जो एक बड़ा हिस्सा था वो तकसीम किया जा चुका है, और अब जो ये एक गोश्त का एक टुकड़ा इस वक्त मौजूद है आपके सामने, हुजूर फ़कत यही बाकी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि जो आपने बाँट दिया है, जो लोगों के लिए तकसीम कर दिया गया है, दर हकीकत वही तो बाकी है, और ये जो मौजूद है ये इस वक्त यहाँ रह गया है, इससे भी अगर हम तकसीम करते हैं तो दर हकीकत ये भी बाकी रहने वाला होगा। तो बात यह है कि जो आपके पास मौजूद है आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई नॉन प्रॉफिटेबल आपकी जानिब से कोई ऐसा काम कर दिया गया कि जिसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये वो मामला है सर्व एंड रिटर्न का कि आप पेश करते हैं, रब्बे करीम इसका बेहतरीन नेमुल बदल आपको अता फरमाता है। और इस पर तो आया कुरानी भी है कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रम व अलानियतन फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो लोग अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को ख़र्च करते हैं मख्फ़ी तौर पर, छुपा कर या एलानिया तौर पर दिखा कर,
इसका मफहूम भी अर्ज़ कर देता हूँ कि ताकि लोगों को तरगीब हो सके, ये वाज़े तौर पर हमें पैगाम दिया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसका बेहतरीन अजर मौजूद है अपने उन बंदों के लिए, और बरोज़ हशर ना ही वो मग़मूम होंगे, ना ही उन्हें कोई परेशानी लाहक होगी। तो नाज़रीन गिरामी, आइए बढ़ चढ़ कर जितना हो सके हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि अपने डोनेशंस को पेश कीजिए और सुरखुरू रहिए अपनों की नज़रों में भी और अपने उन मुसलमान बहन भाइयों की नज़रों में भी कि जब आप अपनी ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे उस वक्त आपको कहीं ये ख़याल आपकी उन खुशियों में आपके दिल में किसी किस्म की कोई कराहियत ना पैदा कर दे कि मैंने जो कुछ एहतमाम करना था फ़कत अपने घर की हद तक किया, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए मैं कुछ ना कर सका। तो एट लीस्ट आप एक शेयर पेश कर सकते हैं तो वो पेश कर दीजिए। एक शेयर की सूरत में आप किसी एक मुसलमान घराने के लिए गोश्त की तकसीम का और उसकी तरसील का सबब बन जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए यही एहतमाम करते हैं तो 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक बड़े जानवर में शेयर पेश कर सकते हैं। फुल काव अगर आप पेश करते हैं तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी अगर आप करते हैं तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप कर सकते हैं गोट की कुर्बानी। साथ ही साथ अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए यह एहतमाम करें तो 20 पाउंड्स में या $30 में आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं, और पूरा बड़ा जानवर अगर आप पेश करते हैं तो 140 पाउंड्स में या $210 में पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी 125 पाउंड्स या $165 में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे बहन भाई कि जहां हमने हिंदुस्तान के हवाले से बात की, वहीं जम्मू कश्मीर में भी हालात हमारे सामने हैं, और जो उनके जो पसमानदा जो रोज़गार के जो मौक़े हैं वो, और जो उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो परेशानियां हैं उन्हें इस वक्त, और जो एक ऐसी सूरत हाल की जो तकलीफ़देह सूरत हाल है, बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं वहाँ के रहने वाले। अल्लाह ताला उन्हें सुरखरू फरमाए, उनकी मदद फरमाए, उन्हें कामयाबी अता फरमाए, और हम यहाँ बैठकर उनके लिए दुआ भी कर सकते हैं और उनके लिए ये एहतमाम कुर्बानी भी कर सकते हैं। आइए शरीक हो जाइए और जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों को ईद कुर्बान की इन खुशियों में, इन हकीकी खुशियों में अपना शरीक बनाएं। 70 पाउंड्स में या $90 में आप एक बड़े जानवर का शेयर पेश कर सकते हैं। एज़ मच एज़ यू कैन, जितना आप बढ़ चढ़ कर आगे आकर अपना किरदार अदा करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। इसके अलावा पूरा बड़ा जानवर अगर आप पेश करते हैं 140 पाउंड्स में या $210 में आप पेश कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ 70 पाउंड्स में या $90 में आप शेयर पेश कर सकते हैं, और पूरा बड़ा जानवर जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए, माज़रत चाहूँगा मैंने गलत अमाउंट बताया था, फुल काव जम्मू कश्मीर के लिए 490 पाउंड्स है या $630 है, ये नोट फरमा लीजिएगा। इसके अलावा शीप अगर आप पेश करते हैं तो 150 पाउंड्स या $195 में आप शीप की कुर्बानी भी वहाँ पर कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मरगूब ग़िज़ा है, पसंदीदा गोश्त है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे तनावुल किया जाता है और मरगूब ग़िज़ा समझा जाता है। नाज़रीन गिरामी कदर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास के टीम लीड जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब। फ़हद भाई, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त कि जब हम यूँ कह लीजिए कि महसूस तो यही कर रहे हैं कि इस वक्त फ़कत एक आगाज़ है, और अभी हमने यूँ कहिए कि खिदमत खल्क़ का जो एक टारगेट हमने हर अहम मौके पर सेट किया हुआ होता है, बिल्कुल इस वक्त भी वही सूरत हाल है कि हमें 1000 बड़े जानवर और 800 गोट की कुर्बानी इस वक्त हमारे पेश नज़र है। इस हवाले से जो खुसूसी तौर पर ताउन हमारे साथ जो डोनर्स हजरात करते हैं वो UK और USA के रहने वाले हमारे नाजरीन हैं, और ये बात मुसल्लिमा हकीकत के तौर पर वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अगर आपकी मकसदियत बड़ी हो और आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, इनफरादी काम से हटकर कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं जिसका फ़ायदा इज्तिमाई तौर पर लोगों को हो, तो यकीनन उसके लिए उनका इंतखाब एहसास की ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती है। और इसके क्या मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए अदनान भाई, ये कोई आजकल की मेहनत नहीं है, मुझसे 17 सालों की एफ़र्ट है और पूरी टीम एफ़र्ट है। किसी भी ये इदारा चलाने के लिए किसी एक शख्स की ज़रूरत नहीं होती, पूरी टीम की ज़रूरत होती है आपको, और मखसूस किसी एक शहर की ज़रूरत नहीं होती।
ये बात की जाती है पूरे पाकिस्तान की, लेकिन अब इसका दायरा मज़ीद वसी होकर दूसरे ममालिक में भी फैल चुका है, जहाँ पे हर तरह से कोशिश की जा रही है मदद करने की, हर लिहाज से उन मुमकिन लोगों की कि जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। जैसे अदनान भाई ने शुरू में भी कहा था कि हमारी कोशिश होती है कि उस तबके की मदद की जाए जो एक सफ़ेद पोश तबका होता है, जो वाइट कॉलर तबका होता है। आपको पता है अदनान भाई सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो ना किसी से मांग सकते हैं ना किसी से बोल सकते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा, मैं आपको अभी ग्राउंड रेडी मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग जाते हैं कहीं पे इस हवाले से मुतअद्दिद बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। ये आपने सुना होगा कि एक मिसाल के तौर पर लोग बोलते थे यार मेरी जेब में पैसे नहीं जहर खाने के भी, तो हमने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे अभी नहीं है। ये आपकी करंट सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ इस सूरत हाल के अंदर, कि ना कि वो अपना रेंट पे कर पाएँ, ना अपना घर का बिल पे कर पाएँ, ना बच्चों को लोगों ने स्कूलों से उठा लिया, अपने फीसें अदा नहीं कर पा रहे। साद भाई ऐसे लोग भी हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जाहिर सी बात है क्योंकि हम सब देखते हैं अपने इतराफ़ में ज़रूरतमंद लोग दिखाई देते हैं। लोग महंगाई से इतने परेशान हो चुके हैं और इतनी यूँ कह लें कि कमर टूट गई है कि लोग अब ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि ख़ुदकुशी की हिम्मत नहीं है, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी कर दे। ये कितनी बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि एक शख्स ये जानता है कि वो यानी इस मकाम तक आ गया है कि अपनी ज़िंदगी से इतना गैर मुतमईन हो चुका है और वो चाहता है कि ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए खाकम बदान, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये एक हराम फेल है। ये जो आप अपने बात की ना सुसाइड खुदकुशी वाली, कि हम ये सुन चुके हैं कि अगर मेरे बच्चों का मुंह नहीं होता तो मैं एकदम उठा चुका हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे। ये हम अब लोग कहते होंगे यार ये तो लोग बातें करते हैं, लेकिन हम ग्राउंड पे रह के लोगों से सुनते हैं, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। कितने ऐसे अमली इजहार हमें दिखाई देते हैं कि आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें, पता क्या होती है, बिल्कुल माशी तंगी की वजह से लोग इस इकदाम को भी अब उठाने से गुरेज नहीं कर रहे। सोचिए सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुँच चुकी तो कितनी बड़ी तादाद होगी, कितने ऐसे घराने जो पहुँच नहीं पाते शर्मिंदगी के मारे कि लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कि हम लोग तो ऐसे नहीं लगते बज़ाहिर देखने में कि हम किसी से मांग सकते हैं, सवाल करते हैं। एक घर के सरबराह के लिए सबसे तकलीफ़ दे अमल किसी से सवाल करना होता है, किसी के आगे हाथ फैलाना होता है। कितनी बार लोग हमसे कहने से कतराते हैं, दूसरे ज़रियों से हमारे पास आते हैं कि हमें पता होता है कि ये सवाल किसकी जानिब से किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि सिचुएशन इस नहिज पे पहुंच चुकी है, लोग इस हद तक मुश्किलात में आ चुके हैं कि अब वो कोई भी इकदाम उठाने से गुरेज नहीं करते। अब उनको ये भी नहीं पता चलता कि ये अमाउंट कौन दे रहा है, या सदक़े का है, ज़कात का है, खैरात का है, क्या अमाउंट है। जब आपके घर में आपकी बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो ला महल आपको ये इकदाम उठाना पड़ेगा। एक आखिरी नहज पे पहुँच के अगर कोई ऐसा इकदाम उठाए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर इतनी वर्स्ट कंडीशन पे आप किसी की मदद करते हैं जाके, तो किस हद तक उसके घर में माशी आसूदगी आ सकती है। अगर आप किसी के घर में इस हालात के अंदर राशन पैक का इंतज़ाम कर दें या किसी के लिए कुर्बानी का गोश्त का इंतज़ाम करवा दें, मेरे ख्याल में उसके लिए इससे बड़ी नेमत नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि घर का सरबराह हमेशा अपनी फैमिली की बात करता है। मैंने कभी किसी से नहीं सुना कि अपने लिए राशन मांग रहा हो या गोश्त की बात करो, किसी भी सहूलियत की बात करो। जब भी मैंने सुना है अपने घर में अपने वाइफ की, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों के लिए हमसे सवाल करता है, हमसे बात करता है, तो सोचिए कि आप एक घर का सरबराह होने के नाते ये चीज़ अपने ऊपर रख के सोचिए कि अल्लाह ने अगर आपको साहिब इस्तिताअत किया, अल्लाह ना करे कभी किसी के ऊपर ये सिचुएशन आए, तो क्या गुजरेगी आपके ऊपर या मेरे ऊपर या किसी भी जो मुझे सुन रहा है या देख रहा है। तो कोशिश किया कीजिए कि अगर किसी की तकलीफ़ का पता चले तो जो आपसे बन पाए, सब की बात नहीं की जा रही, जो आपको अल्लाह ने दिया है, जो आपके अपनी फैमिली में खर्च करने के बाद बचता है, अगर आपका दिल मानता है तो आप बिल्कुल खर्च कीजिए, एहसास का साथ दीजिए, क्योंकि एहसास इन्हीं लोगों की मदद करता है। एहसास इन्हीं लोगों के लिए घरों में राशन पहुंचाने का या घरों में दूसरी जो लवाजमात होते हैं उसका ज़रिया बनता है। हालात बहुत कठिन है, सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है, वक्त का तकाजा है कि जिस हद तक मुमकिन मदद हो सके अपने बहन भाइयों की जाए जो इस वक्त मुश्किल में है। और ख़ुसूसी तौर पर मैं कुर्बानी के हवाले से बात करूँ कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद रुजू करना चाह रही है और कर रही है और करेगी जब तक हमारे पास ईद तक का टाइम है। तो जितना हो सके अपने तौर पे, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, अपने सर्कल में जहाँ पे आप लोग रहते हैं, ओवरसीज़ में, अपने ऑफिस में, कुलीग्स में, गैदरिंग में, कम से कम एक शेयर के साथ ही अगर आप किसी को
कायल कर सकें, फ़कत इस वजह से कि लोग मुश्किलात में इस वक्त इन पे तंगी आई हुई है, आजमाइश में, उनकी आजमाइश में हम कमी कर सकते हैं। बेशक ख़त्म करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, जो जिस हद तक मुमकिन मदद हो सके इस मैसेज को फैलाइए, ताकि आपकी वजह से अगर किसी के घर में बुनियादी ज़रूरियात पहुँच सकेंगी तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला आपको भी इस तकलीफ़ से दूर रखेगा और आपके लिए खैर व बरकत का बायस भी बनेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से हमने इस वक्त अक्स कशी करने की कोशिश की अपने अल्फाज की सूरत में उन लोगों की कि जो ख़ानदान के सरबराहान हैं और ऐसे लोग के जो इंतहाई इक़दाम उठाने पर भी मजबूर दिखाई देते हैं, लेकिन वो इस बात को भी जानते हैं कि ये बुज़दिली का रास्ता है, ये वो रास्ता है कि जहाँ पर दुनिया व आखिरत में इंसान के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ, बल्कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो वो लोग सब्र करते हैं, लेकिन उन बेचारे सब्र करने वालों के लिए उनके दुख और तकलीफ़ को समझने के लिए अल्लाह ने जिन्हें दर्द दिल अता फ़रमाया है, ये उनकी ज़िम्मेदारी हो गई है इस वक्त कि वो आगे आएँ और उन्हें चुन चुन कर ढूंढें, उन्हें उनका इंतखाब करें और उनके लिए कोई एहतमाम जो वो कर सकते हैं वो अपने लिए करें, क्योंकि उस तबके की हालत ज़हनी तौर पर अब यही महसूस होती है कि हम उक़्दा दुश्वार नहीं थे, कुछ लोग समझने को ही तैयार नहीं थे, कुछ लोग समझने को ही तैयार नहीं थे, हम वरना कोई उक़्दा दुश्वार नहीं थे। हम इतने परेशान थे कि हाले दिले सोज़ां, हम इतने परेशान थे कि हाले दिले सोज़ां, उनको भी सुनाया कि जो गमखार नहीं थे, उनको भी सुनाया कि जो गमखार नहीं थे। यानी आदमी वहाँ उस दर को भी खटखटा देता है बसा औक़ात कि जहाँ से उसे ये तवक्को भी नहीं होती है कि यहाँ से मेरी मदद हो सकेगी, मगर वो वहाँ उस दर्द पर भी चला जाता है, उस अपने जानने वाले से, उस रिलेटिव से भी अपनी ज़रूरत को बयान कर देता है। और हमारा जो मुआशरती रवैया है वो कुछ ऐसा है कि हम कहते हैं तुम नहीं जानते मैं ख़ुद कितना परेशान हूँ, मेरी तो अपनी हालत ऐसी है कि मैं किसी से लेकर ख़र्च करूँ, मेरी तो अपनी हालत ऐसी है भाई तुम मुझे कुछ दे के चले जाओ। तो हम जो हमारा मुआशरती रवैया है और जो तलख़ियाँ हैं, और बसा औक़ात हमने देखा है कि जो लोग बसा औक़ात दिखाई देते हैं कि बहुत साहिब सरवत हैं और वाक़तन होते भी हैं, मगर वो दिल से बड़े खाली दिखाई देते हैं और वो अमली तौर पर बहुत यूँ कह लीजिए कि बख़ील होते हैं और वो अपने माल को पकड़ कर रखते हैं, यूँ कहिए कि दांतों से खींच के अपने पैसे को खर्च करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ है वो जमा कर लिया जाए। लेकिन ये भी बड़ा मशहूर मक़ूला है कि इतना पैसा इंसान अपने साथ कब्र में लेकर नहीं जा सकता। तो जो दुनिया में आप ख़र्च करते हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह के बंदों पर, वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारका के ज़रिए अल्लाह ने आपकी ज़िम्मेदारी भी लगाई है, क्योंकि ये आयत मुबारका है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे माल में उन लोगों का भी हिस्सा है कि जो तुमसे सवाल करते हैं और उनका भी हिस्सा है कि जो तुमसे सवाल नहीं करते। तो बरोज़े हशर ये सवाल ज़रूर होगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं समझता हूँ उस तबके को कि जो मुआशरे का मुख़य्यर तबका है, साहिब इस्तिताअत तबका है, उससे ज़हनी तौर पर कोई ना कोई जवाब इसका अपने जहन में रखना ज़रूर चाहिए कि हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को उस बारगाह में, क्योंकि उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से मुखातिब होकर इरशाद फरमाएगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदे को उस वक्त हैरत होगी कि मौला तू भूखा था, तू तो हमारा खालिक व मालिक है, तू कैसे भूखा था, मैंने तुझे खाना नहीं खिलाया। अल्लाह फरमाएगा मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी भी नहीं पिलाया था। तो बंदा फिर हैरान होकर अर्ज़ करेगा कि मौला तमाम समंदरों का तू मालिक है, तू हमारा पालनहार है, हम प्यासे थे, तूने हमें पानी पिलाया और हमने तुझे पानी नहीं पिलाया, ये कैसे मुमकिन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि मेरा फ़लाँ बंदा ज़रूरतमंद था, उसने आकर तुझसे सवाल किया, तूने उसकी दाद रसी नहीं की, तूने उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया, तो आज तेरे लिए भी मेरी रहमत में कोई हिस्सा नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में रहते हुए कोई ऐसा अमल कर जाइए कि जो सदक़ात जारिया की सूरत में न सिर्फ दुनिया में रहते हुए आपको नफ़ा पहुँचाए, बल्कि दुनिया से जाने के बाद भी आपके लिए नफ़ामंद साबित हो। और सदक़ात जारिया की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। और देखें बात यह है कि दुनिया में जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने में अपने दिन रात गुजारते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हम पैसा कमा रहे हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारी सेविंग का भी हो,
पैसा महफूज होता रहे, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हम यकीनन ये अपने आगे जो हमारी औलादें हैं उनके लिए कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए ही करता है आदमी, अपनी नस्लों के लिए करता है। तो बात यह है कि ये तो आप जो कर रहे हैं ये तो दुनिया में रह जाएगा, आपने अपनी आखिरत के लिए क्या किया है? कोई ऐसा अमल जो आपके लिए उस जहां में पहुंचने के बाद, देखें मौत बरहक है, बस बदकिस्मती के साथ हम ऐसे ज़िंदा हैं कि हमें यह महसूस होता है शायद हमने मरना ही नहीं है, हमने दुनिया से जाना ही नहीं है, दुनिया में हमारी जो तमकिनत है और वो दबदबा है सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े काबिल लोग अगर आप कब्रिस्तान जाते हैं वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर दफन हो चुके हैं। बड़े बड़े ऐसे कदावर लोग इल्मी एतबार से, शख्सियती एतबार से, असर व वसूख के हामिल, दुनियावी ओहदों के हामिल, बड़े बड़े मनसब पे जो लोग रह चुके हैं, आज वो कब्र में मौजूद हैं। जाना हर शख्स ने है, लेकिन बात यह है अपने साथ आप क्या लेकर जा रहे हैं। आप अपने साथ सदकाते जारिया ही लेकर जा सकते हैं। सदकाते जारिया की एक बेहतरीन किस्म नेक औलाद भी है। आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते हैं, आपके दुनिया से जाने के बाद वो औलाद आपको अपनी दुआओं में याद रखती है, तौबा इस्तग़फ़ार करती है, आपको अल्लाह का पाक कलाम पढ़कर बख्शती है, या आपके लिए कोई ऐसा एहतमाम करती है जैसे पानी का हैंड पंप है, असर हाजिर का जिसे जदीद कुआं भी कहा जाता है, इसका एहतमाम कर देना, मसाजिद की तामीर करवा देना। यकीनन ये सारे काम एहसास के इस प्लेटफॉर्म से भी किए जाते हैं। इसके अलावा राशन बैग्स की फराहमी का मरहला है, मुस्तकिल तौर पर इस मद में आकर, इस सेक्टर में आकर एहसास के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करना और अपनी जो माली रकूमात हैं उससे मुकम्मल तौर पर वक्फ कर देना कि मुसलसल तौर पर इस हवाले से काम लिया जा सके। तो ये तमाम तर इसकी शक्लें हैं सदकात जारिया की। आप जिस तरीके के साथ अपना किरदार अदा करना चाहते हो, जो आप सजेस्ट करना चाहते हो, उस तरीके से आकर एहसास के साथ मिलकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जनाब जावेद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सोशल वर्कर भी हैं और आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं। आपकी बड़ी गहरी निगाह है हालात हाज़रा के हवाले से भी, और साथ ही साथ जो मामूलात हैं किसी भी सोशल वर्कर के, यकीनन आपके भी वही मामूलात हैं। कैसे देखते हैं जावेद मेमन साहब कि एज अ सोशल वर्कर जो कुर्बानी का जो एहतमाम है, जिस तरीके के साथ एहसास का ये प्लेटफॉर्म हमें ये बताता है, और मैं चाहूँगा कि हम इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करें, लेकिन मुझे कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कि इस वक्त हमें कुछ अपील यहाँ पर ज़रूर करनी है हमारे देखने वाले नाजरीन से। आपसे मैं ज़रूर जवाब लूँगा, अपनी जो मेरे जहन में सवाल है ज़रूर पूछूँगा आपसे। लेकिन नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पर मुझे कंट्रोल रूम से बताया गया कि हमें स्पेशली इस वक्त बताना है कि सोमालिया के जो रहने वाले हमारे बहन भाई हैं उनके लिए जो एहसास ने एहतमाम किया है, उसमें जो आपका शेयर है इस वक्त, वो आप एक शेयर पेश कर सकते हैं 45 पाउंड्स में या $60 में, और पूरा बड़ा जानवर आप सोमालिया के लिए जो इस वक्त वहाँ पर हमें लोगों ने ट्यून किया है वो भी, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देख रहे हैं उन सब की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 315 पाउंड्स में या $420 में आप सोमालिया के लिए बड़ा जानवर कुर्बान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पानी के हैंडपम्प के हवाले से मुझे कहा गया, मैं स्पेशली यहाँ बता रहा हूँ 150 पाउंड्स में या $185 में आप पानी के हैंडपम्प की तनसीब का अमल भी सरअंजाम दे सकते हैं। और ये वक्त की अहम ज़रूरत है, क्या शहर क्या देहात, सब हमें यकसां तौर पर इस मामले में इस वक्त यूँ कहिए कि ये ऐसा एक मरहला बन चुका है कि जो इस कदर तवज्जो तलब है कि इससे कई हवालों से मैं समझता हूँ कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, और जहाँ हमें दीगर हवालों से बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, वहीं ये आब रसानी के जो मामलात हैं शहरी और देही इलाकों में यकसां तौर पर इस वक्त तवज्जो तलब हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम मैं अर्ज़ करूँ, आईसाइट कैंप्स का एहतमाम एहसास करता है, और आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो मनाजिर आप गाए गाए देख रहे हैं, किस तरीके के साथ हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माएँ बहनें, नौजवान जिन्हें आँखों का कोई भी आर्ज़ा लाहक हो जाए या आँखों की बीनाई चली जाती है, ख़ास एक एज फैक्टर में हम ये बात बताते हैं आपको कि 60 से 65 साल की उम्र में बेशतर अफराद में ये मर्ज़ हम देखते हैं कि आँखों की बीनाई का
जो एक मेजर इशू होता है मोतिया जिसे हम कहते हैं, लोग मुब्तला हो जाते हैं, तो उसके अगर ऑपरेशन डायग्नोस करते हैं डॉक्टर तो ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, आंखों का मुकम्मल इलाज व मुआलजा किया जाता है। 45 पाउंड्स में या $55 में आप आँखों का मुकम्मल इलाज करवा सकते हैं, किसी की आँखों की रोशनी को बहाल कर सकते हैं और उसकी ज़िंदगी से अंधेरों को दूर कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। इस उम्मीद, इस यकीन के साथ हम वक्फ़ा ले रहे हैं कि आप एहसास करते रहेंगे, एहसास देखते रहेंगे, एहसास का साथ देते रहेंगे।